नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। नवरात्र का महीना चल रहा है। माँ का प्रथम रूप, द्वितीय रूप, तृतीय, चतुर्थी यानी कि माँ के 9 रूपों की रोज दिन यानी कि 9 दिन जो है वो पूजा अर्चना होती है। सभी लोग माँ को कोई लाल वस्त्र चढ़ाता है। जिस दिन माँ के जिस रूप की पूजा होती है उस दिन उनको उस हिसाब से उनके प्रिय वस्त्र, उनका प्रिय भोग जो है वो अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ जो है वो इससे बेहद प्रसन्न होती हैं। ऐसे तो पूजा जो है वो श्रद्धा की बात है। आपके मन में जितनी श्रद्धा होगी माँ आपको उसका उतना फल देंगी। लेकिन माँ का चौथा रूप जो है वो कुष्मांडा रूप है, यानी कि माता कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन, नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। कैसे करें उनकी पूजा अर्चना, क्या कुछ भोग स्वरूप माँ को लगाएं, ये सभी कुछ बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रवि शास्त्री जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता के चौथे रूप यानी कि माँ कुष्मांडा, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें कि माँ जो है वो बेहद प्रसन्न हो जाए? हाँ, शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की विशेष आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा, कुशा एक वनस्पति है, पौधा है, और उसके मांड से जो उत्पन्न हुई उनका नाम कुष्मांडा है। और कुशाग्र बुद्धि, कुश का जो अग्रभाग है वो बहुत ही नुकीला होता है, और जो कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति है वही कुश को कबाड़ सकता है, कुश को तोड़ सकता है, अन्यथा उसमें धार भी होता है और नख भी होता है, तो वो उससे हाथ कटने की उसकी डर होती है। तो ये कुशाग्र बुद्धि को देने वाली माँ भगवती कुष्मांडा है। चौथा ग्रह है बुध, और बुध संपूर्ण बुद्धि क्षेत्र का मालिक होता है। तो माँ कुष्मांडा के पूजा करने से बुध ग्रह का निवारण होता है। बुध ग्रह से जो होने वाला कष्ट है, संपूर्ण व्यापार, संपूर्ण बुद्धि क्षेत्र का जितनी भी कामना है, शरीर के अंदर हड्डी, नस, जोड़, ये सारे जो है बुध ग्रह से रिलेटेड रहते हैं। और बुध के परम अधिष्ठात्री भगवती माँ कुष्मांडा हैं। इसलिए बुध ग्रह से जो लोग ग्रसित हैं और कर्क राशि के जो लोग हैं वो माँ कुष्मांडा का विशेष पूजन करें। माँ कुष्मांडा को हरे वस्त्र बिछा करके और उनके मूर्ति को स्थापित करें, और वहाँ पर अगर नहीं मूर्ति स्थापित हो तो कलश पर ही माँ कुष्मांडा का संपूर्ण आवाहन करें, और करके माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगावें। मालपुआ माँ को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माँ को मालपुआ का भोग लगावें। और हरी पत्ती, जैसे बेलपत्र है ना, जितने भी पत्ता से हरा हरा पुष्प है ये माँ को अर्पण करें, और बेलपत्र का माला बना करके माँ को अर्पण करके, और संपूर्ण अपने कष्टों का निवारण का, और वो संपूर्ण प्रकार के कष्ट तो दूर करती हैं और समृद्धि प्राप्त कराती हैं। बुद्ध समृद्धि ही छीन लेता है, व्यक्ति की समृद्धि को होने ही नहीं देता है, इसलिए कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। उनको बालक ग्रह कहते हैं या एक नपुंसक ग्रह भी कहते हैं बुद्ध को। तो बालक का जो स्वभाव होता है, जैसे बालू पर बैठना, सुंदर सुंदर घर बनाना, और फिर उसकी मति आई और एक बार में उस सारे को मिटा देना और मिटा करके भाग जाना। तो उसी तरह से जो बुध ग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे अच्छे अपने भविष्य का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस पर कामयाब वो नहीं रह पाते हैं, पुनः पुनः गिर जाते हैं। तो इसलिए बुद्ध से ग्रसित जो लोग हैं वो माँ कुष्मांडा का विशेष पूजन करें, और मालपुआ का भोग लगा करके माँ के सामने हाथ में बेलपत्र पुष्प लेकर के और माँ को प्रार्थना करें। कालाभ्राभां कटाक्षै अरिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करै रुद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। अपनी संपूर्ण समृद्धि के लिए माँ की पूजा कुष्मांडा का करें, और कुष्मांडा का पूजन करके और फिर माँ को उस जो मालपुआ भोग लगाए हैं वो सभी भक्तों में बांट करके और प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से करने से माँ संपूर्ण प्रकार की समृद्धि उनको प्राप्त कराती है। जी पंडित,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पंडित जी ने बताया कि कैसे माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। जो लोग व्यापार करते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माता जो हैं वो ऐसे लोगों यानी कि बुध ग्रह से जो ग्रसित और पीड़ित लोग हैं उनकी मदद जरूर करती हैं। तो आप अगर इस तरह से बुध ग्रह का दोष अगर आप पर भी चल रहा है तो नवरात्र के महीने में जो है वो माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना अवश्य करें, कतई ना भूलें, क्योंकि अगर आप माँ के हिसाब से उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो माँ उसका फल जो है आपको अवश्य देंगी। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।